अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गुल बेकर फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखें। चलें जी, आज के चलते हैं ऑर्डर्स की तरफ। ये था मेरा बेंटो केक का ऑर्डर। अच्छा, मेरा एक बेंटो था और 2 1 पाउंड के केक थे। और मैं आपको अपना शेड्यूल बताऊं तो मैं बेसिक काम का जो शेड्यूल है वो ये रखती हूँ कि जो भी मेरे ऑर्डर होते हैं ना, मैं एक दिन पहले सोने से पहले, जो मॉर्निंग में भी देने हों या नाइट में भी नेक्स्ट डे देने हों, मैं उनकी रात को क्रम कोटिंग करके फिर मैं सोती हूँ हमेशा। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी में आ जाए फिर सुबह उसको बेक करती हूँ, जल्दी से उसकी क्रम कोटिंग करती हूँ, 1-2 घंटा उसको देती हूँ। देन मैं उस पर फिर क्रम कोटिंग करके वो फाइनल लुक रेडी करती हूँ। मतलब कि क्रम कोटिंग करके उसको रेस्ट लाजमी देना है आपने, ये याद रखिएगा हमेशा। और ये बेंटो केक था। ये मेरी जो कस्टमर थी ये भी न्यू थी। इनको ना थोड़ा सा मसला था ये कि वो कह रही थी कहीं ये ना ख़राब ना हो जाए। मैंने कहा ख़राब नहीं होगा, राइडर आराम से लेके पहुंच जाएगा। और इनका कोई केक इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ सिंपल उन्होंने कहा था कि ऊपर कैरेट लगानी है और आपने हैप्पी बर्थडे लिखना है। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं ना लिख दूँगी। और उसके बाद ये जो अगले केक की बारी आ जाती है तो ये था जी केक कोई ऑर्डर नहीं था मेरा। ये जाना था बच्चों के स्कूल में। मैं आगे अपने बच्चों से कह रही थी कि पास या फर्स्ट आप लोग आते हो और मसले बन जाते हैं हम पेरेंट्स को। पहले स्कूल के स्कूलों में केक दें, ट्यूशन्स में दें टीचर्स को, उसके बाद आप लोगों को ट्रीट दें अलग से, फिर बुक्स में न्यू एडमिशन की फीस, मतलब कि मामा पापा को हर तरफ से मसले मसाइल हैं। बच्चे तो एंजॉय करते हैं, खैर ये तो लाइफ का पार्ट है, हर बंदे की ज़िंदगी में ये वक्त आता है। वैसे मैं बच्चों से ये बात शेयर कर रही थी कि अब जब खुद बंदा पेरेंट्स बन जाता है ना, फिर उसको पता चलता है कि हमारे माँ बाप ने कहाँ कहाँ हमारे साथ स्ट्रगल की हुई है, हमारी कितनी डिमांडें पूरी की हुई हैं, हमें कितने लाडों से पाला हुआ है। और अल्लाह ताला ने इसके जैसा रिश्ता तो दुनिया में कोई बनाया ही नहीं है। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने माँ बाप अजीम हस्ती बनाए हैं, बहुत अजीम बनाए हैं। और ये केक की फ़ाइनल लुक थी। मतलब कि स्कूल में जाना था तो उनका लोगो था, वो मैंने प्रिंट निकलवा लिया था 4x4 का। अच्छा, प्रिंट का साइज़ मैं आपको हर बार इस वजह से बताती हूँ ताकि आपको जब केक पे आपने वर्क करना हो ना, आपको पता हो। जो मैंने 1 पाउंड के लिए पेन का साइज़ यूज़ किया है वो मैंने 5 इंच का यूज़ किया है, और जो बोर्ड यूज़ किए हैं दोनों के 8 इंच के हैं। और बेंटो का साइज़ ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, 4x4 का है। और जो उसका बोर्ड मैंने यूज़ किया वो 6 इंच का यूज़ किया है। अच्छा, मैं सबसे पहले क्रम कोटिंग एक दिन पहले करती हूँ, उसके बाद मैं सब केक के ऊपर आइसिंग करती हूँ, और जिसका मतलब स्टिकर्स का काम होता है वो साथ ही कर देती हूँ। जो डिज़ाइनिंग का काम है सबसे लास्ट पे वो मैं करती हूँ। डिज़ाइनिंग करके साथ ही मैं इनका जो प्रॉपर शूट होता है वो शूट करके उसके बाद मैं इनको पैक करके फ़ौरी तौर पे क्लाइंट को सबसे पहले पिक्चर भेजती हूँ, फिर मैं इसको जाके फ्रिज में रखती हूँ। मतलब ये मेरा सारा काम करने का शेड्यूल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि क्रम कोटिंग एक दिन पहले करनी है, नेक्स्ट डे जब मैंने सारे ऑर्डर रेडी करने हैं फिर उनको रेडी करके उसको फाइनल लुक करना है, उसके बाद फिर कस्टमर को भेज के देन मैं उसको फ्रिज में रखती हूँ और डिलीवर करती हूँ। जो पेंडिंग पेमेंट होती है फिर कस्टमर से कहती हूँ जो मेरी पेंडिंग पेमेंट है वो आप मुझे शेयर करें। ये मेरा सारा शेड्यूल है। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोग भी मुझे बताइएगा कि कौन ऐसे ऐसे करता है, या अगर किसी के पास इससे भी ज़्यादा अच्छा शेड्यूल है तो वो मुझे लाजमी बताइएगा ताकि मैं भी फिर अपना काम उस तरह से मैनेज करूँ जैसे मैं मैनेज करती हूँ। वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, ये जो ऑर्डर था ये बिल्कुल सिंपल था, इतना प्यारा था। इसके साथ पूरी डील थी, एक एक्रेलिक का बॉक्स था और साथ 2 फॉइल बलून थे और हैप्पी बर्थडे उन्होंने कहा था कि आपने फॉइल वाला यूज़ करना है। मैंने कहा चलें ठीक है। मतलब बहुत अच्छा ये ना डील लग रही थी। एक बुके भी था, वैलेंटाइन डे की वजह से बुके के इतने रेट हाई हो गए हैं कि समझ से बाहर है कि बंदा करे तो करे क्या। खैर, शॉप वाले से जाके कहें तो वो तो कहते भाई हमारे भी यही दिन होते हैं कमाने के, तो हम लोग कम नहीं कर सकते। यकीन करें वो सामने यही बात करते हैं, कोई भी नहीं कम पैसों में देता। यहाँ तक कि एक कली जो हम लोग रेगुलर मतलब 60 की यहाँ हमारे मिलती है, वो भी वो कहते हैं कि नहीं 150-200 की हम लोग देंगे। और ये देखें, ये केक जितना सिंपल था इतना प्यारा लग रहा था, साथ इसके बलून थे, बुके थे। ये सारी मैंने कस्टमाइजेशन खुद करवाई। सिर्फ उन्होंने मुझे अपना थीम बताया था कि वाइट और ब्लैक, और ये थी इस केक की फ़ाइनल लुक। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।